नमस्कार मित्रों। इंडिया एंड द वर्ल्ड सेगमेंट के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चीनी पत्रकार के बारे में जिसे जासूसी के आरोप में स्वीडन ने अपने यहां से निष्कासित कर दिया है। इस चीनी पत्रकार का नाम है चेन शुवेई एलेक्सन। ये महिला है, ये 57 साल की महिला है और ये ग्रीन पोस्ट नाम के एक पब्लिकेशन की संपादक थी। स्वीडन में यह 2 दशक से रह रही थी। इस पर आरोप है कि चीनी गुप्तचर अधिकारियों के साथ इसने संपर्क रखा और यह चीनी दूतावास के साथ संपर्क में भी थी जो स्वीडन में है। और ये स्वीडन में चाइनीज एम्बेसी के साथ मिलकर और वहां पर खुफिया जानकारियां उन्हें उपलब्ध करवा रही थी स्वीडन के बारे में। स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस निष्कासन के बारे में एक टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि उनका कहना है कि उन्होंने अंग्रेज जो बयान दिया है मैं उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारा मिशन उन गैर स्वीडिश लोगों से देश की सुरक्षा करना है, या हमारा लक्ष्य उन गैर स्वीडिश लोगों से देश की सुरक्षा करना है जो हमारे लिए खतरा है, और इसके लिए हम उन्हें स्वीडन में बसने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और चेन जो है, ये जो जासूस है, ये 20 साल पहले स्वीडन आई थी। इन्होंने लियाओनिंग विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली थी, ग्रेजुएशन की डिग्री की थी। और उसके बाद ये स्वीडन में आकर बस गई। ग्रीन पोस्ट के संपादक के तौर पर ये उघर, जो चीन के शिनजियांग प्रांत में उघर जो आंदोलन चला रहे हैं वहां पर चीन से अलग होने का, और इसके अलावा तिब्बती जो अप्रवासी हैं उन पर लिखती हैं। उन्होंने जो उनकी राइटिंग्स अगर आप देखेंगे तो उगर्स को उन्होंने टेररिस्ट कहा है। और चीनी दूतावास के सहयोग से उन्होंने कई सेमिनार्स स्वीडन के अंदर आयोजित किए। और ये चीन की संस्कृति को बढ़ावा देने के नाम पर ये सेमिनार्स आयोजित किए गए थे जिसमें चीनी खुफिया एजेंसियों का पैसा लगा था। दुनिया के कई देशों में चीनी खुफिया एजेंसियां इसी तरीके से जासूसी करती हैं, अपने एसेट्स बनाती हैं। वे वहां पर चाइना के कल्चर को बढ़ावा देने के नाम पर सेमिनार्स करती हैं और फिर वहां पर एसेट्स क्रिएट करती हैं। कुल मिलाकर चीनी खुफिया एजेंसियों की एक टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी रहती है। एक तो अपनी सॉफ्ट पावर के डिस्प्ले करना और दूसरा डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन करना। इस काम को अंजाम देता है यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम का एक विभाग, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सीधे रिपोर्ट करता है। ये मूलतः चीन की एक, जिसे आप कह सकते हैं, एक ऐसा विभाग है जो खुफिया ऑपरेशंस जो चीन के हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेशंस हैं, उनकी उनकी एक एपेक्स मिनिस्ट्री है। ये उनको ओवरऑल ओवरसी करता है। और ये जो यूएफडब्ल्यूडी है, ये इसका मुख्य काम है चीन के प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों के अंदर फैलाने का काम करना। अमेरिका का एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 से अब तक अमेरिकी कंपनियों ने चीन के खिलाफ 1200 से ज्यादा जासूसी के मामले दर्ज करवाए हैं। ये सारे उन खुफिया ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन से थे जो यूएफडब्ल्यूडी अमेरिका के अंदर कर रहा था। और यूएफडब्ल्यूडी जो अपने ऑपरेशंस करता है, जो अपनी एक्टिविटीज करता है, वो किसी भी देश के अंदर वहां के बिजनेस टाइकून्स को, उसके बुद्धिजीवियों को, वहां के जो सांस्कृतिक हस्तियां हैं, उन सबको टैप करता है और उन सबको अपनी एसेट्स में कन्वर्ट करता है। और यही काम वे स्वीडन में भी कर रहे थे। और हम जानते हैं कि हाल ही में भारत में भी उनकी इस तरीके की गतिविधियां जो है वो लंबे समय से चलती रही हैं। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी आगाह किया है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भारत में लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उनमें डिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन चलाने का प्रयास कर रहा है या कर सकता है, और चुनावों को प्रभावित करने का काम भी कर सकता है। इससे पहले कनाडा में भी इसी प्रकार का काम कर चुका है, कई अन्य देशों में भी इसी प्रकार का काम कर चुका है। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। भारत में चीनी खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन के बारे में हम एक अगले एपिसोड में आपसे थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और जैसा मैंने आपको कहा कि भारत में चीन की खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन, खासकर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चीन किस प्रकार से भारत के चुनावों को या चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, ये कर सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।